जब उसने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शेफी अंकल मर गए। জম্মু কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসী হামলা, সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক। রাজৌরিতে দুটি সামরিক গাড়িতে হামলার পর ফের বারামুল্লায় সন্ত্রাসী হামলা। মসজিদে নামাজ পড়ার সময় গুলি করে হত্যা প্রাক্তন পুলিশ কর্তাকে। নিহত প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা মোহাম্মদ শফি। হামলাকারীদের ধরতে অনুসন্ধান অভিযান জোরদার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। জম্মু কাশ্মীরের বারামুল্লায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ নিহত হওয়ার পর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। রাজৌরি সেক্টরে দুটি সামরিক গাড়িতে হামলার 5 জন শহীদ হওয়ার পর অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা বারামুল্লা জেলার পন্তমুল্লায় একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের উপর গুলি চালায়। নিহত প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তার নাম মোহাম্মদ শফি। পুলিশ আরো জানায়, সন্ত্রাসীরা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারকে একটি মসজিদে নামাজ পড়ার সময় গুলি চালায়। হামলার পর নিরাপত্তা বাহিনী জম্মু কাশ্মীরের বারামুল্লায় অনুসন্ধান অভিযান জোরদার করেছে। কর্মকর্তারা আরো জানিয়েছেন, ঘটনার পরপরই এলাকাটিকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এদিকে পুঞ্চ জেলার বাফলিয়াজ এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज़ आ रही है। बाद में हम गए वहाँ पर तो उधर मेरे भाई एसएसपी थे, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 2012 में। 2012 में। तो आज ये घर पे ही था या घर में ही था, घर में ही था। मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अजान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इससे कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज़ सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज़, वो भारी आवाज़ थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान ख़त्म हो गई, इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज़ नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई, उसने मुझे कहा पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।